हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिशियन ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम इंडस्ट्रियल के अंदर यानी इलेक्ट्रिक रिलेटेड आपने कोर्स किया और इंडस्ट्रियल के अंदर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको किस तरह से आपको आंसर देना है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे मैंने कुछ मोस्ट पॉइंट क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन है और उसके आंसर भी यहाँ पे दिए हो, तो किस तरह से आपको आंसर देना हो, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका सिलेक्शन का चांस बन सकता है। और उसके रिलेटिव मैंने सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कवर किए, उसके रिलेटिव और भी मैं पार्ट बनाता जाऊंगा। उसके मोस्ट पॉइंट क्वेश्चन के यहाँ पे पार्ट वाइज मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। उस क्वेश्चन के दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसको क्वेरी है, उसको समझ नहीं पा रहे तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके रिलेटिव भी मैं उसके क्वेश्चन के ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप अच्छे से एक्सप्लेन यानी कि सामने वाले से भी कर सकते हो और आप खुद भी अच्छे से नॉलेज ले सकते हो। उस टॉपिक के रिलेटिव भी मैं अच्छे से कवर वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको अगर उस क्वेरी को है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसके रिलेटिव भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए धीरे धीरे बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? जब आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हो कि मोटर के शुरू करते समय उसका स्टार्टिंग करंट 5 से 7 गुना ज्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए स्टार डेल्टा पैनल का यूज किया जाता है। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आरसीसी मतलब क्या है, तो आप उसको आंसर दे सकते हो कि ये करंट लीकेज या इंसान को बिजली का जब झटका लगता है तो उस दौरान वो तुरंत ट्रिप हो जाती है, वहां पे वो शॉक लगने से वो प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन के तौर पे आरसीसीबी का यूज किया जाता है। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। तीसरा क्वेश्चन अगर आपको पूछ सकते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, वो कैसे उसको सुधार करते हैं, तो उसको आप आंसर दे सकते हो कि वोल्टेज और करंट के बीच के अंतर को पावर फैक्टर कहते हैं। इससे कैपेसिटर बैंक लगाकर उससे पावर यानी कि उसमें जो सुधार करना है तो कैपेसिटर बैंक यानी एपीएफसी पैनल के द्वारा इसको सुधार करते हैं। वैसे आप आंसर दे सकते हो। अगर आपको ऐसे पूछे कि मोटर सिंगल फेजिंग पर ट्रिप क्यों हो जाती है, ऐसा आंसर आपको पूछेगा मोटर सिंगल फेज, तो आप आंसर दे सकते हो अगर 3 फेज मोटर को एक फेज कट हो जाए तो बाकी 2 फेज पे लोड ज्यादा हो जाता है, उसके दौरान मोटर शॉर्ट सर्किट हो सकती है, उसके दौरान हम ओवरलोड रिले वहां पे प्रोटेक्ट लगाते हैं तो ओवरलोड रिले वहां पे ट्रिप हो जाती है। इस तरह से आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो कि मोटर सिंगल फेज में ट्रिप क्यों हो जाती है। और उसके बाद अगर आपको पूछे कि सीटी और पीटी का क्या मतलब है, उसको क्यों यूज किया जाए, उसका पूछे तो आप बोल सकते हो कि सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर और जो करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है, और पीटी मतलब प्रोटेक्शनल ट्रांसफार्मर, जो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि उसको हाई वोल्टेज को नापने के लिए यूज किया जाता है। और अगर आपको ड्यूअल स्टार्टर के बारे में बोले ड्यूअल स्टार्टर और स्टार डेल्टा में क्या अंतर है, तो आप आंसर दे सकते हो कि ड्यूअल स्टार्टर छोटी मोटर यानी कि 7.5 एचपी तक के मोटर के लिए ड्यूअल स्टार्टर का यूज किया जाता है, और उसके बाद अगर बड़ी मोटर हो यानी कि 5 एचपी तक ही यूज किया जाता है मोस्टली, तो लेकिन उसके बाद ज्यादा हो तो उसके ऊपर स्टार डेल्टा पैनल का यूज किया जाता है। उस तरह से आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद अगर आपको पूछे कि ट्रांसफार्मर में आपको सिलिका जेल का क्या काम है, मतलब जो ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल साइड पे आपने देखा होगा लगाते हैं, उसका क्या मतलब होता है, तो आप आंसर दे सकते हो ये ट्रांसफार्मर के अंदर जाने वाली हवा या नमी मतलब मॉइस्चराइजर जो बोलते हैं हमको, उसको सोखने के लिए यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अंदर का यानी कि जो तेल डाला जाता है वो खराब नहीं होता, मतलब जो अंदर के यहाँ पे ऑयल डाला होता है वो खराब नहीं होता। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। अगर आपको और पूछे कि यानी कि न्यूट्रल और अर्थिंग में मुख्य अंतर क्या होता है, तो आप भी आंसर न्यूट्रल शॉर्ट सर्किट को रिटर्न करता है, और अर्थिंग यानी कि सेफ्टी के लिए होता है, जो लीकेज करंट होता है वो अर्थिंग के द्वारा यहाँ पे जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे सेफ्टी होती है। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। और अगर आपको पूछे वीएफडी के बारे में कि मतलब वीएफडी का क्या मतलब है, उसका क्या काम है, तो आप उसको आंसर दे सकते हो। वीएफडी का पहले तो फुल फॉर्म आप बता सकते हो, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, और वो मोटर की स्पीड को
कंट्रोल करने के लिए उसका यूज किया जाता है और उसको बिजली के यानी कि बिजली बचाने के लिए भी उसका यूज किया जाएगा। मोटर की क्षमता के मुजब VFD वो ऑपरेट कराता है। उस तरह से आप आंसर दे सकते हो। और अगर पूछे आपको कि आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर है, मतलब दोनों में क्या अंतर है, तो ब्रेकर को जब लोड पर बंद किया जाता है, मतलब ब्रेकर को जो लोड होता है उसको जब बंद किया ऑन लोड जब बंद किया जाता है, जब उसको आइसोलेट कहते हैं। हमेशा लोड हटाकर ऑफ लीड की ऑपरेट करना चाहिए, उसको आइसोलेट कर, मतलब ब्रेकर को लोड बंद किया जा सकता है, उसको ऑन लोड है। जब आइसोलेटर हमेशा